दुनिया के 6 सबसे खतरनाक पक्षी। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के संपादक में अल्फ्रेड हिचकॉक ने अपनी सबसे मशहूर थ्रिलर में से के झुंड, जो हमारे रोजमर्रा के जीवन की पृष्ठभूमि में रहते हैं, अचानक उठकर कैलिफोर्निया के एक छोटे से तटीय शहर पर हमला कर दे तो क्या होगा। ये फिल्म एक वास्तविक जीवन की घटना से प्रेरित थी, जो में कैलिफोर्निया के कैपिटोला पर सूटी शियरवॉटर द्वारा किए गए हमले से प्रेरित थी। इसे पक्षियों द्वारा खाए गए एनकोवीज की विषाक्तता से जोड़ा गया था। शियरवॉटर छतों से टकरा गए और उनके शव सड़कों और पूरे शहर में पाए गए। द बर्ड्स या द हैपनिंग जैसी फिल्में समय समय पर सिनेमाघरों में आती हैं, जो प्रकृति के अचानक प्रतिशोधी बन जाने की संभावना को दर्शाती हैं, लेकिन आक्रामक पक्षियों के कारण चोट लगने और यहाँ तक कि मौत होने की संभावना काल्पनिक नहीं है। क्षेत्रीयता और शिकारियों से बच्चों की रक्षा करना गंभीर मामला है, और यहाँ तक कि सबसे छोटे पक्षी भी खतरों पर हमला कर सकते हैं। नीचे दी गई सूची में दुनिया के कुछ सबसे खतरनाक पक्षियों को दर्शाया गया है। कैसोवरी कैसुआरियस, दक्षिणी कैसोवरी कैसुआरियस कैसुआरियस, जावार्नस्टॉक, अडोब, कॉम, कैसुआरिडे परिवार के एकमात्र सदस्य हैं और कैसुआरिफॉर्म इस ऑर्डर से संबंधित हैं, जिसमें एमू भी शामिल है। 3 प्रजातियां कुछ विशेषज्ञों द्वारा 6 के रूप में गिना जाता है, जिनमें से प्रत्येक में कई नस्लें हैं। ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी के कुछ हिस्सों में निवास करती हैं। को अपने पैरों के वार से इंसानों को मारने के लिए जाना जाता है, क्योंकि इसके 3 पंजों में से सबसे अंदर की उंगली पर एक लंबी खंजर जैसी कील होती है। पक्षी को झाड़ियों में संकरी पगडंडियों पर तेजी से चलते हुए देखा गया है, जो 50 किलोमीटर 31 मील प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ता है। कैसोवरी जिज्ञासु होते हैं और समय समय पर हमला भी करते हैं, लेकिन मनुष्यों पर हमले अपेक्षाकृत दुर्लभ हैं। जो हमले होते हैं, उनमें से अधिकतर लोगों से भोजन की मांग करना शामिल होता है। सबसे हालिया घटनाओं में से एक 2012 में हुई, जब ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड में एक पर्यटक को कैसोवरी ने चट्टान से नीचे फेंक दिया और पानी में फेंक दिया, लेकिन अन्यथा वह सुरक्षित रहा। सबसे प्रसिद्ध हमलों में से एक और एकमात्र ऐसा हमला जिसके परिणामस्वरूप एक की मौत की पुष्टि हुई, 1926 में हुआ था। कैसोवरी का शिकार करने वाले किशोर लड़कों के एक समूह के एक सदस्य की मौत हो गई थी। जब वह जमीन पर था, तब कैसोवरी ने उस पर छलांग लगा दी थी। पक्षी ने अपने लंबे नाखून से लड़के शुतुरमुर्ग स्ट्रूथियो कैमिलिस, ज़ेवियर मचेंट फोटो लिया। उड़ने में असमर्थ पक्षी हैं जो केवल अफ्रीका के खुले इलाकों में पाए जाते हैं। सबसे बड़े जीवित पक्षी वयस्क नर 2.75 मीटर लगभग 9 फीट लंबे हो सकते हैं। उस ऊंचाई का लगभग आधा हिस्सा गर्दन में होता है और इसका वजन किलोग्राम पाउंड से अधिक होता है। शुतुरमुर्ग मौसम के आधार पर अकेले, जोड़े में, छोटे झुंड में या बड़े समूहों में देखे जाते हैं। शुतुरमुर्ग अपने दुश्मनों, मुख्य रूप से मनुष्यों और बड़े मांसाहारियों से बचने के लिए अपने मजबूत पैरों पर निर्भर करता है, विशिष्ट रूप से 2 उंगलियां, जिनमें से मुख्य पंजा लगभग खुर के रूप में विकसित होता है। एक डरा हुआ शुतुरमुर्ग किलोमीटर मील प्रति घंटे की गति प्राप्त कर सकता है। यदि उसे घेर लिया जाए तो एक खतरनाक किक मार सकता। शुतुरमुर्ग के हमले की सबसे दिलचस्प कहानियों में से एक अमेरिकी संगीतकार से जुड़ी है, जिन्होंने अपनी संपत्ति पर शुतुरमुर्गों के साथ एक विदेशी पशु पाक रखा था। में जंगल में घूमने के दौरान कैश का सामना कई बार एक आक्रामक नर शुतुरमुर्ग से हुआ। एक बार कैश ने 6 फुट की छड़ी लहराई और उसे पक्षी पर फेंका, जिसने वार को चकमा दिया और अपने पैर से कैश पर वार किया। कैश ने बताया कि वार उसके पेट में लगा और अगर बैट का बकल मजबूत न होता तो शुतुरमुर्ग के पंजे ने उसके पेट को चीर दिया होता और उसकी मौत हो जाती। एमू ड्रोमाइयस या ड्रोमाइसियस नोवाहोलैंडिया। एक एमू ड्रोमाइयस नोवाहोलैंडिया ऑस्ट्रेलिया या आउटबैक में अपने चूजों के पास मंडराता है। श्मेनियाई स्टॉक थिनक स्टॉक आम बसने वालों द्वारा नष्ट किए गए कई रूपों में से एकमात्र जीवित प्राणी है, जो अपने रिश्तेदार कैसोवरी की तरह ही मोटा शरीर और लंबे पैरों वाला होता है। एमू लगभग किमी प्रति घंटे की रफ्तार से भाग सकता है। अगर उसे घेर लिया जाए तो वे अपने बड़े 3 उंगलियों वाले पैरों से लात मारते हैं। कैसोवरी और शुतुरमुर्गों की तरह एमू के पंजे सही परिस्थितियों में जानवरों को चीरने में सक्षम है, हालांकि मानव मृत्यु अत्यंत दुर्लभ है। ऑस्ट्रेलिया और दुनिया भर के जंगली जानवरों के पार्कों, एमू फार्मों और चिड़ियाघरों में एमू के हमलों के परिणामस्वरूप कई तरह की चोटों की रिपोर्ट असामान्य नहीं है। अकेले में से अधिक मामले हुए। लामर्जिया गाइपेड्स बारबेट्स, लामर्जिया गाइपेड्स बारबेट्स, पॉल जॉन सगार्ड रूट रिसोर्सेज, एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका इंक, जिन्हें दाढ़ी वाले गिद्ध भी कहा जाता है, पुरानी दुनिया परिवार एक्सीपीटूटे के बड़े ईगल जैसे गिद्ध हैं। ये पक्षी अक्सर मीटर से अधिक लंबाई तक पहुंचते हैं और इनके पंखों का फैलाव लगभग 3 मीटर होता है।
वे मध्य एशिया और पूर्वी अफ्रीका से लेकर स्पेन तक के पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करते हैं और सड़े हुए मांस, विशेष रूप से हड्डियों पर भोजन करते हैं, जिन्हें वे मीटर की ऊंचाई से नीचे सपाट चट्टानों पर गिराते हैं। इससे पीड़ित की हड्डियां खुल जाती हैं और पक्षी अस्थि मज्जा तक पहुंच जाते हैं। मनुष्यों पर हमले या तो दुर्लभ है या फिर किस्से कहानियां। हालांकि कहा जाता है कि एथेनियन नाटककार मृत्यु गेला सिसिली के दक्षिणी तट में हुई थी, जब एक लैमर्जियर ने एक पत्थर समझकर उसके गंजे सिर पर गिरा दिया था। हालांकि एशिलस की मृत्यु गेला में हुई थी, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि उनकी मृत्यु के अजीब कारण का वर्णन करने वाली कहानी बाद के एक हास्य लेखक द्वारा गढ़ी गई थी। महान सींग वाला। सभी प्रकार के उल्लुओं को अपने बच्चों, अपने साथियों या अपने क्षेत्रों की रक्षा करते समय लोगों पर हमला करने के लिए जाना जाता है। अक्सर इनके निशाने पर अनजान जॉगर्स और हाइकर्स होते हैं। अक्सर पीड़ित बिना किसी चोट के बच निकलते हैं और उल्लुओं के हमलों से मौतें बहुत कम होती हैं। विशेष ने हाई प्रोफाइल हमलों से ध्यान आकर्षित किया है। में सिएटल क्षेत्र के एक पार्क में कई लोगों ने पेड़ों से नीचे झपट्टा मारने वाले एक बड़े सींग वाले उल्लू द्वारा हमला किए जाने की सूचना दी थी। में ओरेगॉन के में भी इसी तरह का झपट्टा मारने वाला हमला हुआ था, जब एक बड़े सींग वाले उल्लू ने एक जॉगर के सिर पर बार बार वार किया था, जो भाग गया और बाद में बच निकला। बड़े सींग वाले उल्लू शक्तिशाली शिकारी होते हैं जो अक्सर फीट सेमी से अधिक लंबाई तक बढ़ते हैं, जिनके पंखों का फैलाव अक्सर सेमी इंच तक होता है। ये उल्लू, जो पूरे अमेरिका में पाए जाते हैं, आमतौर पर छोटे कृंतकों और पक्षियों को खाते हैं, लेकिन बड़े शिकार को भी ले जाने के लिए जाने जाते हैं। उनके पंजों की पकड़ने की शक्ति जितनी मजबूत हो सकती है। बेर उल्लू स्ट्रिक्स वेरिया एक उत्तरी अमेरिकी उल्लू है जिसका नाम उसके शरीर के नीचे की ओर धारीदार आकृति के कारण रखा गया है। बेर, जिनका निवास स्थान पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका और दक्षिण पूर्वी कनाडा का अधिकांश भाग है, बड़े सींग वाले उल्लुओं से छोटे होते हैं। इनका वजन 100 ग्राम से पाउंड के बीच होता है और इनके पंखों का फैलाव लगभग सेमी होता है। टेक्सास से लेकर ब्रिटिश कोलंबिया तक पैदल यात्रियों पर बेर उल्लुओं के हमलों की रिपोर्ट मिली है। मामले में एक प्रतिबंधित उल्लू की भूमिका थी। में एक व्यक्ति को अपनी दूसरी पत्नी की हत्या के लिए फायरप्लेस ब्लोपोक से दोषी ठहराया गया था। में उस व्यक्ति के जेल में कई साल बिताने के बाद एक न्यायाधीश ने हत्या के हथियार से संबंधित फोरेंसिक सबूतों को खारिज कर दिया। इसके तुरंत बाद प्रशांत नॉर्थवेस्ट में प्रतिबंधित उल्लू के हमलों की खबर पीड़ित की खोपड़ी, चेहरे और कलाई पर घावों की पुनः जांच के साथ प्रतिवादी के वकीलों को ये सुझाव देने के लिए प्रेरित किया कि पीड़ित की मौत के लिए एक प्रतिबंधित उल्लू को दोषी ठहराया जाना चाहिए। बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि पीड़ित, जो उस समय दर्द निवारक दवा और के प्रभाव में थी, पर उसके सामने के यार्ड में एक प्रतिबंधित उल्लू ने हमला किया था। उल्लू पीड़ित के बालों में उलझ गया था और पीड़ित के भागने से पहले उसे खरोंचना और चोंच मारना जारी रखा। वकीलों ने सुझाव दिया कि दूसरी मंजिल पर सीढ़ियां चढ़ने के बाद पीड़िता सीढ़ियों से नीचे गिर गई थी, जिससे उसकी गर्दन टूट गई थी। में प्रतिवादी ने स्वैच्छिक के लिए दोषी होने की दलील दी, जिससे उसे अपनी बेगुनाही बनाए रखने की अनुमति मिली। हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो यही तक है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत। अगला वीडियो में सेवा करने का मौका दीजिए। फिर मिलेंगे फ्रेंड। तब तक के लिए गुड नाइट।